नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, मेडिटेशन मास्टर, बुद्धाचार्य। कभी खुशी कभी गम, जिंदगी के 60 साल के प्रवाह पर मेरे दिल में जो भी ख्वाहिश हुई वो मैंने पूरी की। लाइफ, आवर लाइफ इज वन टाइम प्रोग्राम। लाइफ नेवर कम अगेन। मेरे दोस्तों, कभी खुशी कभी गम। हम लोगों ने इस लाइफ का अच्छे से बोध लेना चाहिए। जब हमें मालूम है कि सिगारेट के पैकेट पर लिखा है कि आपको सिगारेट लेने से कर्करोग कैंसर हो सकता है, तंबाकू कुछ खाने से, खर्रा खाने से आपको कैंसर हो सकता है, तो आप लोग क्यों तंबाकू खाते हैं? जब आपको मालूम है कि ज़्यादा खाना खाने से एक्सेस एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड इट इज डेंजर फॉर योर हेल्थ एंड एवरीवन। ज़्यादा खाने से बहुत तकलीफ हो सकती है, भूख हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो हम लोगों ने ज़्यादा खाना क्यों खाना चाहिए? अगर हमें मालूम है कि मांस, पशु का मांस ज़्यादा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक आता है, तो हमने ज़्यादा पशु की हत्या क्यों करना चाहिए? हमें मालूम है कि हमारे शरीर में 75% पानी है, लेकिन पानी के साथ में खून है। शरीर में पानी है, काटो तो खून निकलता है। और ज़्यादा पानी नहीं पीने से स्टोन होता है, और स्टोन भी बहुत डेंजर होता है। दारू बेचना और दारू पीना दोनों गुनाह है। आज जिस परिसर में मैं रहता हूँ, मेरे स्कूल में छोटे छोटे लड़कों ने एडमिशन लिए 3 साल के। उसमें से होशियार लड़के का मर्डर हो गया, मेंबर बने, मर्डर हो गया। एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा। ज़्यादा ड्रग लेने से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमर हुआ। डर, कोविड का डर नहीं पैदा करने से कोविड में चले गए बहुत सारे लोग। जब हमें मालूम है यहाँ अग्नि है, यहाँ हाथ नहीं डालना चाहिए। जब हमें मालूम है जिस रोड से हम जा रहे हैं उस रोड से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो हमने रात को फैमिली के साथ वैसे रोड में नहीं जाना चाहिए।
रिस्क जरूर लो, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, इनको दुख भरी बातों से कहाँ जा रहे हो? बड़े मुश्किल से मनुष्य का जीवन होता है, और मनुष्य का जीवन एक बार आता है। भगवान बुद्ध को पूछा गया कि बुद्ध, व्हाट अबाउट द पुनर्जन्मा, रीबर्थ, व्हाट अबाउट द रीबर्थ? बुद्ध ने कहा, रीबर्थ इज एसेंशियल, बट देर इज नो आत्मा, नो परमात्मा। कोई आत्मा और कोई परमात्मा नहीं है, रीबर्थ है। रीबर्थ मीन्स आम का पेड़, एक आम की गुठली खाकर हमने बहुत सारे आम हम उसी समान पैदा कर सकते हैं। हापुस आम की एक गुठली लगाकर अनेक हापुस आम हम पैदा कर सकते हैं। यही हमारा रीबर्थ है। आत्मा चीज हो ही नहीं सकती, श्वास ही हमारी आत्मा है। हम श्वास को कंट्रोल करो, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी श्वास लेना, हवा में टहलना। दोस्तों, भगवान बुद्ध वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट। भगवान बुद्ध ये अच्छे साइंटिस्ट थे, दुनिया के सबसे माने हुए। सम्राट अशोक दुनिया का सबसे बड़े राजा, पूरी दुनिया जीत ली थी सम्राट अशोक ने, आसिया खंड के राजा। अगर उस वक्त में अगर प्लेन होते तो सम्राट अशोक पूरे पृथ्वी का राजा बन सकता था। अगर उस वक्त में प्लैनेट होते तो सम्राट अशोक चांद पर भी जा सकते थे, सूरज पर भी जा सकते थे। ये ताकत थी सम्राट अशोक की। जब राजा ने देखा युद्ध से लोगों की हत्या होती है, खून बहता है, और ये कृत्य अपायकारक है। एक अच्छा व्यक्ति उनको मिला, सम्राट अशोक के नाना जैनिज्म थे, जैन को मानते थे, और उन्होंने जैन मुनि के समान खुद की समाधि ली और जंगल में जाकर खुद की राजा बनते हुए भी अंतिम श्वास ली, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। ये जिंदगी अंतिम श्वास के लिए नहीं है। जब तक के श्वास है हम धड़पड़ करते हैं। बाबा साहब भी आखिरी श्वास तक के बुद्ध एंड धम्म लिखा, एक ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, जहाँ रियलिटी है और जहाँ सब कुछ सच्चाई है। कभी खुशी कभी गम। कल हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे थे। मेरे दिमाग में एक गरीब लड़का चोपड़पट्टी का 50 रुपए की सिक्योरिटी के 18-19 साल से तड़प रहा, और आज उम्र के जितनी उम्र है उससे भी ज़्यादा स्कूल कॉलेज बना सकता है। ये ताकत जमा है। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लोग तड़प रहे हैं, और मैं नौकरियां दे रहा हूँ। ये ताकत मुझे आई तथागत बुद्ध से, और ये ताकत मुझे आई सम्राट अशोक से, और ये ताकत मुझे आई पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की।
महात्मा फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई, जिजामाता, शिवाजी, संभाजी, तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजपूत, संत कबीर, संत रविदास, ज्ञानेश्वर महाराज, संत चोकोबा, संत गाडगे महाराज, प्रिय रामस्वामी नायकर, सच्ची रामायण, सच्ची बात है, सच्ची आवाज। कभी खुशी कभी गम दोस्तों। कल जब बुद्ध पूर्णिमा कर रहे थे और इस खुशी के साथ में एक आदमी फिर वर्टी से फैक्ट्री से निकल रहा था, लाल गाड़ी से जा रहा था अपने दोस्त के साथ में। घर जाने की इच्छा थी, पूर्णिमा का दिन था। उधर से ट्रक वाले को भी घर जल्दी जाना था। दोनों ने मोड़ पर तुरंत इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी वाला को चूरा चूर करके दफना दिया गया। दूसरे को भी मारे, बचने का बहुत कभी चांस है। कभी खुशी कभी गम। कल के प्रोग्राम में हमारे दामाद उगले जी और एक दामाद सुखदेव जी और एक दामाद बागड़े जी कैंसर से झूझ रहे हैं। बागड़े जी कैंसर से झूझ रहे हैं और उनके देखने के लिए उगले जी सारा परिवार, हमारी भाभी फुलेकर सुनीता, पूरा परिवार शंबरकर साहब खुद आए, सोलापुर के कलेक्टर है, टाइम निकाल कर आए, सभी लोग आए और हम इधर लोगों को खाना खिला रहे थे, खुशियां मना रहे थे, गम की खुशियां मना रहे थे। जब हमें मालूम हुआ तब हमें बहुत बेकार लगा। उनको कोविड हुआ कराते सर के समान, डर से उन्होंने कोविड को भगा दिया, केयर किया, पंचशील पाला, कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी जुगार नहीं किया। अच्छे आदमी, सच्ची बोलने वाला आदमी। बागड़े जी हमारे स्कूल के एचएम है, वाईगांव के हेडमास्टर है, मेरे दामाद लगते, मेरे भाई के दामाद है। जब कोविड से सुधरने के बाद में जब पता चला कि उनको लीवर का तकलीफ है तो देखने गए तो कैंसर निकला और वो कैंसर इतना खतरनाक, चौथे स्टेप पर। कैंसर किसी को नहीं छोड़ता। खांडेकर जी मरे, देश बरदर भाई गए, खांडेकर भाई गए, बहुत सारे लोग गए कैंसर से। कैंसर बहुत लोगों को होता है, ना गरीब ना श्रीमंत। कभी किसी की बॉडी ऐसी रहती है, वो सेल पैदा हो जाती है। सिगरेट से तो होता ही है, दारू से होता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं पंचशील के मार्ग से जाओ। पंचशील का ये मार्ग दुनिया का सबसे अच्छा मार्ग है। इस दुनिया में दुख है, दुख के निर्माते भी हम हैं, लेकिन दुख का मार्ग भी है, अष्टांग मार्ग, सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग से जाओ, सम्यक वाणी, सम्यक आचार, सम्यक विचार। भगवान बुद्ध ने क्या पाया? भगवान बुद्ध ने खुशियां पाई। आखिरी मार्ग है निर्वाण। हमें मरने का डर नहीं लगना चाहिए। जो चीज हर आदमी से है, हमारे मित्र साकरकर, उनका चिरंजीव, सुंदर, अति सुंदर लड़का 21 साल में चला गया।
दिवाली की खुशियां बांटने के लिए, कुछ कपड़े लाने के लिए। चला गया, चला गया, चला गया। बुद्धि दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे बुद्धि दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा जे सत्य सुंदर सर्वथा हा जन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे हरवले आभाळ ज्यांचे होतयाचा सोबती सापडेना वाट जाण होतयाच्या सोबती हरवले आभाळ ज्यांचे होतयाचा सोबती सापडेना वाट जाण होतयाचा सारथी साधना करीती तुझी साधना करीती तुझी नित्य तव सहवास जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना देव त्याला ओठ सदा रंध्रातुनी संवेदना धमन्यातल्या रुधिराशया फलभेदण्याची आस दे सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे
दोस्तों, मेरे पिताजी तिलामन मोहन फुलेकर बहुत सवेरे उठते थे। यही हैबिट मुझे लगी। और सवेरे गीत बोलते थे, तब पंखा माझी डुबली गाय, तब पंखा माझी डुबली गाय, धाव पंखा सदया, धाव पंखा सदया। मेरी माँ भी सवेरे उठती थी। मेरे पिताजी हीरामन मोहन फुलेकर और मेरी माँ मोरा। हे बुले बुला नेऊ येतत बाई, कोण कोण येतत बाई, ए बुले तुला नेऊ येतत बाई, कोण कोण येतत बाई. खासड खताळू डाळ मैताळू, भुरीवर बसला कैकाळू माये, त्याच्या संग नको दाळू. मेरे दोस्त, हमारे भारत के सिस्टम में मेरे पिताजी का गाना मुझे याद आता है, तब पंखा माझी दुबली गाय. अच्छो दिन पाछो गए, हरीसो किया नहीं, अब पछताए छे जब चिड़िया उड़ गई खेत. तब पंखा माझी डुबली गाय, काय रडूया सदया, आकाशातला मी हा पक्षी, पंख नाही मजला, पंख नाही मजला, पंख नाही मजला. मेरी आत्या थी, जिसको 7 बच्चे हुए, एक भी बच्चा नहीं जिया. वो कोका में रहती थी, अकेली रहती थी. जब मैं उसकी तरफ गया सवेरे, खिड़की से देखा तो शेर बैठा हुआ था. बचपन की बात है, कोका जंगल, रियल शेर. दोस्तों, बेचारी गरीब थी, आती थी हमें, हमारे लिए वो जो मुर्रे के लाडू रहते ना, वो लाती थी. 8-15 दिन रहती थी, अकेली थी. और एक ही इच्छा थी कि एक साड़ी, एक लुगड़ा 50 रुपये, 2 रुपये वाला या 10 रुपये वाला लेकर दे हमारी फैमिली में. हम लोग इतने गरीब थे कि हमारी खुद की चप्पल फटी थी तो भी कुछ ना कुछ करके हम उसको देते थे. उसका आशीर्वाद हमें मिलता था. क्या कहानी सुनाती थी, और वही मुझे प्रैक्टिस हुई. उसी सोनूबाई की कहानी के साथ याद आती है. हमारे इस जिंदगी में हमारी समस्या है मकान, थोड़ी सी रोटी, आसरा. आसरा हमारी सबसे बड़ी समस्या है. हर आदमी की इच्छा होती है एक मकान बांधूं, और सुख से जियो. कल हमारी सूर्यकांता चौधरी का 51 साल पूरे होकर 52वां साल पदार्पण हो रहा है. मेहनती लड़की बामनी में जाती है. हमारे यहाँ कम से कम 35 साल से है. हम 35 साल में उसको क्या दिए? प्रेम दिए. उसने हमको प्रेम दिया. हमारे हर दुख सुख में वो रही. मेरे भाई के, डॉक्टर फुलेकर के दोनों लड़कियां जो आज पीएचडी है, उनके डिलीवरी में रही. डिलीवरी में बहुत सारी बातें पढ़ाई की. कुछ लोग
साथियों को प्रेम से रखते हैं और कुछ लोग साथियों को नौकर के समान ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ चंद्रकला और सूर्य कांता, चंद्र और सूर्य कुंभी समाज के लिए है। हम इनको मालकानी हक देते हैं। मैंने सूर्यकांता के लिए मकान बांधा, चंद्रकला के लिए मकान बांध रहा था। स्वाभिमानी लेडीज है जो कुछ के गांव में रहना चाहती है, खुद के भूमि में रहना चाहती है, खुद के घर में रहना चाहती है, हिम्मत से जीती है। दोस्तों, कल उनका हैप्पी बर्थडे था, मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रेम लगा, ऐसा लगा कि चुम लो इनको। सुनील डोंगरे और आरती डोंगरे मेरे हाथ की शादी है। आज बाल बच्चे बहुत बड़े हो रहे। जैतवार मैडम और सभी की लड़कियां जब मैं डॉक्टर देखता हूँ, तलमले मैडम की लड़की डॉक्टर देखता हूँ। हमारे ओगले जी मेरे दामाद, मेरे भाई को 2 बीबी है, शकुंतला और सुनीता। जब मैं इन्हें देखता हूँ तो दोनों बीबियाँ जिंदी है। भाई का स्वभाव थोड़ा हॉट था, क्रोध। दोस्तों, हाई बीपी जब हमें नष्ट करती है तो हमने हाई बीपी क्यों लाना चाहिए? भाई, मस्त जिंदगी थी। तीनों लड़कियों को, रीना मेरी पहली स्टूडेंट, समीक्षा दूसरी और मनीष, तीनों को आज ओगले जी 1 लाख पगार पर है, बागड़े जी 1 लाख, 1.25 लाख पगार पर हो गए। और हमारे बीच में कुछ दिनों में अलविदा होने वाले हैं। सुखदेव जी खुश है। 10वीं में लड़के हैं, कभी बुखार, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी है। मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां दिखती है, गम बहुत, एक ही गम आया, बहन का गम। और वो बहन के गम ने मुझे इस दुनिया का परिवर्तन बता दिया। और मैं आज उस गम से खुशियां बांट रहा हूँ, उस गम से खुशियां बांट रहा हूँ, उस गम से खुशियां बांट रहा हूँ। शासन की तरफ जितने पोस्ट नहीं होंगे उतने स्कूल कॉलेज खोल के आज ग्रांट की पोस्ट देता हूँ। कुछ दान मिलता है, कुछ आशीर्वाद देता हूँ। Hey everyone, I'm Scotty in from App. मेरी तरफ कोई भी आता है, मेरी माँ, मेरी माँ पौराई मरते समय भी जो भाई लोग आती थी उनको चुप के फल देती थी, कुछ रहा हुआ देती थी, खाना देती थी। मेरी माँ, सभी की माँ। आज जब रात में जाकर मेरे माँ के मैंने दर्शन लिया, पुतले के दर्शन लिया, पूरी पुरानी बातें
पूरी पुरानी बातें याद आई। माँ माँ होती है दोस्तों, पिताजी पिताजी होता है। फटी हुई चप्पल, फटी हुई बनियान, फटी हुई धोती, बच्चे को बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं। माँ 8-8 दिन खाना नहीं खाती और सीने से बच्चे को दूध देती है, मेरी माँ। मेरे दोस्तों, माँ बाप हमारे रियल भगवान है, क्योंकि उन भगवान ने हमको बाकी भगवान देखने की परमिशन, अगर वो प्रेम से आए और वो प्रेम के कारण हमें पैदा किया। आज के ज़माने में मेरे माँ बाप रहते तो मेरा नंबर लगता ही नहीं। मेरे माँ बाप 10 लड़के पैदा किए और 10 लड़के पैदा करने के बाद में हमारे में गरीबी आई, इतनी गरीबी। मेरे पहले भाई का नाम जनार्दन पुरेकर, जो एग्रीकल्चर बीएससी थे और भंडारा गोंदिया जिले का पहले ही समाज का एग्रीकल्चर बीएससी, बाद में ऑफिसर में। टैलेंट था हमारे पास में, और इकोनॉमिक्स में तब में थे, एमए की इंग्लिश मीडियम में। दूसरे भाई खुशहाल फुलेकर, जो 7वीं क्लास पढ़ा और डीएड था। जब मैं चुन के आता था, एक दारू का पवा पीकर खाने कर किंजेकर के साथ में रास्ते पर डांस करता था। जब मैं स्कूल खोलने गया तो मुझे रीना और अजय, एक मिसेस की लड़की सुनीता की और एक शकुंतला भाभी की एक लड़का, ऐसे उनके बहुत बच्चे पैदा हुए और मेरी स्कूल चलने लगी। आज मैं भारत का माइनॉरिटी का सबसे नंबर 1 का संचालक हूँ, जो भगवान बुद्ध के मार्ग से चलता हूँ, धम्म के मार्ग से चलता हूँ, संघ के मार्ग से चलता हूँ। तीसरा भाई यादवराव फुलेकर, उनके भी लड़कों को मैंने नौकरी दिया। You have ability to know you want to start this belief, no problem. You want to keep your belief, no problem. But at some point,
अभी तो बजट टाइट है दुबे जी। मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोच कर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई। दोस्तों, मेरे एक के स्कूल खोलने के बजाय मेरी बहन गुजर जाने से पहले मेरे पूरे फैमिली को आज नौकरी मिली। चौथा भाई पवन फुलेकर बैंक में मैनेजर, इनकी भी लड़कियां मेरे तरफ काम करती हैं। पांचवा भाई, बाद में बहन, बाद में एक भाई बचपन में चला गया, उसका नाम श्री हरि। बहुत टैलेंट था वो, अगर वो बचता तो आज IAS IPS इस लेवल का आदमी था। गरीबी ने मौत करवा दी यार, गरीबी ने मौत करवा दी। फिर एक भाई बहुत टैलेंट, डॉक्टर फुलेकर, MSc MPhil PhD DSc, बहुत टैलेंट, इतना होशियार कि पूरा देश में इन्वायरमेंट में फर्स्ट PhD, दोनों लड़की तीनों लड़के डॉक्टरेट, बहू MTech, सुंदर सा परिवार है, नाते के साथ में खेलता है, मेरे से दोस्तानी है, हम जी रहे हैं, हम तीन भाई जिंदे हैं। बैंक मैनेजर था पवन फुलेकर, मधुसूदन फुलेकर और मैं डॉक्टर सत्यनारायण फुलेकर। और फिर एक भाई इंजीनियर दिलीप हीरामन फुलेकर। पर भंडारा जिले में दिलीप फुलेकर को कौन नहीं जानता। मेरे नगराध्यक्ष के कारण 10 साल टिक के रहा, बहुत ही दानी आदमी। आज ये अशोक का गेट है तो उनकी देन है। कहीं भी हेल्प करना है तो पहले हेल्प करता था। आखिरी दिन बहुत बेकार हुए, आखिरी दिन उनके बहुत बेकार गए और कोविड में वो अचानक एक्सीडेंटली चले गए। ना उनके मौत को, ना उनकी लड़की आ सकी, ना दामाद, सिर्फ मैं सच्चिदानंद फुलेकर और मैं प्रथमेश फुलेकर, हम दोनों गए। ऑनलाइन सभी मौत देख रहे थे। ये जिंदगी है दोस्तों, ऑनलाइन की जिंदगी। मुझे मालूम है मैं निर्वाण के लिए प्राप्त हुआ हूँ, जिस दिन भी निर्वाण हो जाऊंगा, लेकिन अच्छे कार्यों के साथ में निर्वाण हो जाऊंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि भगवान बुद्ध का 65 फुट पर हाइट पर स्टैचू महाराष्ट्र में फादर हाउस नंबर 1 पर होगा, नंबर 1 पर होगा, नंबर 1 पर होगा। जहाँ बाबा साहब का ना दीक्षा भूमि में है, ना नागपुर में, ना महाराष्ट्र में है, ना पूरे देश में है, सुंदर स्टैचू। और उसकी देखभाल करने वाले मेरे साथी बुनकर और बहुत सारे लोग हैं। उनके भी फैमिली को आशीर्वाद मिले। दोस्तों, दान परमिता। मेरे घर से कोई खाना खाकर वापस नहीं जाता। भंडारे में जब मैं 10 साल इलेक्शन में खड़ा रहा, कौन सा गांव है जहां मैंने खाना नहीं खिलाया। मैं सरपंच की तरफ जाता था। गट पहले मेरा दोस्त है, हमारे